कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीजें वो नहीं होती जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, बल्कि वो होती हैं जिन्हें हम सही समझ के रोज करते रहते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो गलतियां जानबूझ के नहीं करते, वो तो उन्हें नॉर्मल लाइफ लगता है। और यही नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे उनके सपनों का दम घोट देती है, बेहद शांति से, बिना शोर किए, जैसे एक धीमा जहर जो हर दिन थोड़ा थोड़ा असर करता जाता है। और एक दिन आदमी समझता है कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी वहीं खड़ा हूं जहां 10 साल पहले था। इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। नाम मान लेते हैं आर्यन। लाखों मिडिल क्लास लोगों की तरह उसके घर में भी सुबह का पहला सेंटेंस यही होता था, पैसे बचाओ बेटा, पैसे संभाल के खर्च करना, ज्यादा रिस्क मत लेना। और यही दो लाइनें धीरे धीरे उसके दिमाग में ऐसी जड़ें जमा लेती हैं कि उसे लगता था कि पैसा खतरनाक है, पैसा हाथ में रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पैसा बड़ा हो जाए तो लोग बुरे बन जाते हैं, और पैसा खर्च करो तो गिल्ट लगता है। यही कंडीशनिंग करोड़ों मिडिल क्लास बच्चों के अंदर चलती है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि यही चीज़ें वो हैबिट्स बन जाती हैं, ऐसी हैबिट्स जो जिंदगी भर इंसान को उस जगह पर रोक के रखती हैं जहां से वो बाहर निकलना चाहता है। आर्यन की कहानी इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि ये सिर्फ उसकी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। वो सेम ईएमआई का प्रेशर, वही मंथ एंड का स्ट्रगल, वही गिल्ट कि इतने साल काम किया फिर भी सेविंग्स उतनी है, वही हेजिटेशन कि क्या मैं बिजनेस ट्राई कर सकता हूँ, वही डर कि जॉब चली गई तो घर कैसे चलेगा। और सबसे डरावनी बात, ये सारी फीलिंग्स आदमी को इतनी नॉर्मल लगने लगती हैं कि वो उन्हें प्रॉब्लम मानना ही बंद कर देता है। पहली हैबिट आर्यन ने अपने पापा में देखी थी, शो ऑफ नहीं लेकिन कंपल्सिव स्पेंडिंग। मिडिल क्लास लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते कि वो पैसा खर्च करते समय जो चॉइस लेते हैं वो उनकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाती है। त्योहार आया, नया फ़ोन चाहिए, सेल लगी है, टीवी अपग्रेड करो, ईएमआई पर बाइक ले लो, ईएमआई पर फर्नीचर लो, ईएमआई पर एसी, हॉलीडे ट्रिप लेने का मन है तो वो भी ईएमआई। ये सब डिसीजंस उस समय छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे डिसीजंस कंपाउंड होकर इंसान को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देते हैं। आर्यन की फैमिली भी ऐसे ही ईएमआई लाइफस्टाइल में फंसी हुई थी और उन्हें लगता था कि यही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, ये स्लो पॉइजन था। दूसरी हैबिट थी दूसरों को इंप्रेस करने की आदत। मिडिल क्लास लोग अक्सर दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने के लिए पैसे उड़ाते हैं। शादी में जाना है तो स्टाइलिश कपड़े चाहिए, फेस्टिवल पर डेकोरेटेड हाउस चाहिए, गेस्ट्स आए हैं तो महंगा खाना मंगाओ, पड़ोसी ने नया गैजेट खरीदा तो तुम भी वही लो, रिश्तेदार ने बच्चा फॉरेन भेजा तो तुम भी कंपैरिजन मोड में चले जाओ। इस आदत का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी अपनी एक्चुअल नीड्स भूल जाता है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पैसा खर्च करने लगता है। उसे लगता है कि वो खुद को खुश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने डर को सेटिस्फाई कर रहा होता है, डर कि लोग क्या सोचेंगे। तीसरी हैबिट थी रिस्क से डरना। आर्यन के घर में इन्वेस्टमेंट का मतलब था एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर सोना। उनके लिए स्टॉक मार्केट जुआ था, बिजनेस खतरनाक था और नया स्किल सीखना टाइम वेस्ट था। यही डर मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा केज है। उन्हें लगता है पैसा खोना सबसे बड़ा जोखिम है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पैसा ना लगाना उससे भी बड़ा रिस्क है। दुनिया में हर अमीर आदमी ने पैसा मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि उसने पैसा सर्कुलेट किया, इन्वेस्ट किया, ग्रो किया। लेकिन मिडिल क्लास पैसा घर में बंद कर देता है और फिर शिकायत करता है कि पैसा बढ़ता क्यों नहीं। पैसा घर में बंद करके नहीं बढ़ता, उसे दुनिया में भेजना पड़ता है। चौथी हैबिट थी दूसरों की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना। जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता, आर्यन के पापा अपने दोस्तों से पूछते थे, जो खुद फाइनेंशियली स्टक थे, जो खुद डरते थे, जो खुद रिस्क नहीं लेते थे। यही पैटर्न हर मिडिल क्लास फैमिली में है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट से नहीं पूछते, वो अपने सेम इनकम लेवल वाले लोगों से पूछते हैं। और यही कारण है कि गलत एडवाइस आगे बढ़ती जाती है और माइंडसेट पीढ़ियों तक वही बना रहता है। पांचवी हैबिट थी प्लानिंग का अभाव। मिडिल क्लास लोग फ्यूचर को लेकर डरते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते। उन्हें लगता है समय आने पर सब संभाल लेंगे, रिटायरमेंट सेविंग्स बाद में करेंगे, इमरजेंसी फंड बाद में बनाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बाद में लेंगे। ये बाद में वाला माइंडसेट आदमी को बहुत महंगा पड़ता है। आर्यन ने यह बात तब समझी जब घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल बिल देखकर पूरे परिवार की सेविंग्स हिल गई। तब उसे एहसास हुआ कि मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती प्लानिंग ना करना नहीं, बल्कि प्लानिंग को अनइम्पॉर्टेंट समझना है। छठी हैबिट थी समय को महत्व ना देना। मिडिल क्लास लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं लेकिन समय को नहीं, जबकि अमीर लोग समय को पैसा मानते हैं। ईमेल्स खुद रिप्लाई करना, स्मॉल टास्क्स खुद करना, टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज में फंसे रहना, हर काम खुद करना,
ये सब हैबिट्स पैसा नहीं बचाती, ये पैसा खोती हैं, क्योंकि जो समय मल्टीप्लाई हो सकता था वो बिजी वर्क में खर्च हो जाता है। आर्यन को लगा कि जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, लेकिन उसे समझ आया कि मेहनत नहीं, डायरेक्शन इनकम डिसाइड करती है। जिद्दी मेहनत नहीं, स्मार्ट लेवरेज पैसे बनाती है। सातवीं हैबिट और सबसे खतरनाक हैबिट थी ग्रोथ से डरना। मिडिल क्लास लोग कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। वही जॉब, वही सैलरी, वही रूटीन। कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना, एनवायरनमेंट बदलना, नए लोगों से मिलना, ये सब उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। जबकि दुनिया में हर सक्सेस अनकंफर्टेबल डिसीजन से आती है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है, कंफर्ट में सिर्फ स्टैग्नेशन होता है। आर्यन ने ये बात तब समझी जब उसने एक्सीडेंटली एक एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनी कि कैसे उसने केवल 2 स्किल सीखकर अपनी लाइफ बदल दी। तब उसे रियलाइजेशन हुआ कि मिडिल क्लास लोग स्किल सीखने को इन्वेस्टमेंट नहीं समझते, वो इसे टाइम वेस्ट मानते हैं। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन आर्यन ने देखा कि उसके कॉलेज के एक दोस्त ने सिर्फ 3 साल में अपनी इनकम 10x कर ली। पूछने पर उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने अपनी हैबिट्स बदल दी, माइंडसेट बदल दिया। घर वालों या सोसाइटी के हिसाब से डिसीजन लेने के बजाय मैंने अपने ग्रोथ के हिसाब से डिसीजंस लिए। उस बात ने आर्यन को हिला दिया। उसने अपनी पूरी लाइफ को पीछे मुड़ के देखा और समझ गया कि पैसा नहीं कम पड़ रहा था, उसकी सोच कम पड़ रही थी। उस दिन आर्यन ने खुद से एक वादा किया कि वो ये 7 हैबिट्स तोड़ेगा। धीरे धीरे उसने शो ऑफ हैबिट्स छोड़ दी, ईएमआई लाइफस्टाइल से बाहर निकला, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट किया, स्किल सीखना शुरू किया, जिज्ञासा बढ़ाई, एक्सपर्ट एडवाइस ली, नए लोगों से मिला, टाइम को वैल्यू दी और सबसे बड़ा फैसला, रिस्क लेना शुरू किया। पहली बार जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो डर लगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में उसे समझ आया कि पैसा तभी बढ़ता है जब वो सर्कुलेट होता है। कंफर्ट जोन तोड़ना पेनफुल था, लेकिन उसने खुद को उस पेन में इंटेंशनली डाला क्योंकि वो जानता था कि ग्रोथ वही है। कुछ साल बाद जब उसने इनकम को 5x किया, तब उसे एहसास हुआ कि मिडिल क्लास को गरीब कोई इकोनॉमी, कोई गवर्नमेंट, कोई इन्फ्लेशन नहीं रखती, उन्हें गरीब उनकी ही आदतें रखती हैं। मिडिल क्लास की ट्रेजेडी आदतें नहीं, बल्कि ये बिलीफ है कि उनकी आदतें सही हैं। यही बिलीफ पूरी जिंदगी उन्हें एवरेज बनाए रखता है। अगर तुम ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो तो याद रखना, जिंदगी वहीं बदलती है जहां तुम अपनी हैबिट्स बदलते हो। तुम्हारी इनकम, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा फ्यूचर ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जिसे जितनी जल्दी पहचान लो उतना जल्दी बाहर निकल सकते हो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस ये है कि तुम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से लड़ सको। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब तुम रेडी हो अपनी आदतों का पोस्टमार्टम करने के लिए, अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करने के लिए, अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए। सारी लाइफ एक बात याद रखना, आदतें आपकी डेस्टिनी लिखती हैं, और अगर आपकी आदतें मिडिल क्लास वाली हैं तो योर डेस्टिनी भी मिडिल क्लास वाली ही होगी। लेकिन अगर हैबिट्स रिच माइंडसेट वाली हैं तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। बस फर्क हैबिट्स में है, लक में नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी उन्हीं आदतों के साथ बिताना चाहते हो जो तुम्हें वहीं रोक के रखती हैं? अगर नहीं तो आज ही बदलो, अभी बदलो और अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में लेके जाओ जहां फ्रीडम है, ग्रोथ है और पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, तुम पैसे के लिए नहीं।